मेवाड़ शैली का विकास डगलस बैरिट एवं बेसिल ग्रे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। महाराणा कुंभा के काल में भीखम द्वारा रचित रसकष्टक ने 6 चित्र उपलब्ध हैं, जिनमें से हमें ऋतुओं तथा पशुओं के गतिपूर्ण अंकन से तत्कालीन कला का ज्ञान कराते हैं। 1260 में उदयपुर के आहार स्थान पर गुहिल तेज सिंह के समय में चित्रित हुई श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी मेवाड़ के प्रारंभिक नमूनों में से एक है। यह ग्रंथ भी पूर्णतः अभ्रंश शैली में ही चित्रित हुआ। चित्रकला का दूसरा सचित ग्रंथ 1418 का कल्पसूत्र है, जो सोमेश्वर ग्राम गोड़वाड़ में चित्रित किया गया। यह ग्रंथ अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में है। इसी प्रकार अन्य प्राचीन उदाहरण 1423 का सुपासनाचार्यम सुपासनाचरनाथ चरितम है, जो मोकल के शासनकाल में देवकुल पाठक दिलवाड़ा समीपस्थ उदयपुर नामक स्थान पर लिखित एवं चित्रित हुई। इसमें कुल 37 चित्राधार है। वर्तमान में यह पाटन के ज्ञान भंडार में सुरक्षित है। ज्ञानार्णव, गीत गोविंद आदि ग्रंथ मेवाड़ में ही चित्रित हुए हैं, जिनमें अभ्रंश शैली के चिन्ह दृष्टिगत होते हैं। आहार में 1592 ईस्वी में चित्रित ढोलामारू ग्रंथ वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। महाराणा प्रताप कालीन इस ग्रंथ में कुल 104 चित्र प्राप्त थे। मेवाड़ की चित्रकला का अगला उदाहरण चावन में निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला है, जो 1605 ईस्वी की है। वर्तमान में चावन रागमाला गोपी कृष्ण कानूरिया संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। यह प्रति उमर सिंह के समय में चित्रित हुई। सुपासनाचार्य व ढोलामारू इन्हीं दोनों ग्रंथों से मेवाड़ शैली का उदय माना जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ी चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल में चित्रित ग्रंथ 1628 की रागमाला, 12 चित्र साहिबदीन का प्रथम तिथि युक्त ग्रंथ 1630 की गीत गोविंद साहबदीन, 1630 की रसिक प्रिया 41 चित्र साहबदीन महत्वपूर्ण चित्र रासलीला, 1648 की भागवत पुराण संग्रह भंडारण कर्ण ओरिएंटल इंस्टीट्यूट पूना, 1650 की रागमाला साहबदीन संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, श्रेष्ठ चित्र वसंत रागिनी, 1649-1653 तक की रामायण मनोहर एवं साहबदीन। मेवाड़ में मनोहर ने रामायण चित्रित की। मेवाड़ शैली के चित्रकार साहबदीन, साहबादी, निसारदीन, मनोहर, नानाराम। साहबदीन इसे साहबादी नाम से भी पुकारते हैं। इसने मेवाड़ में कई ग्रंथों का चित्रण किया, जिसमें 1630 की रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रागमाला इत्यादि, 1655 की शुकर क्षेत्र महात्म्य राज सिंह के समय में चित्रित, 1659 की भ्रमर गीत समय राज सिंह संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, 1653 का रामायण का उत्तरकांड साहबदीन की श्रेष्ठ कृति संग्रह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन। साहबदीन ने मुख्यतः जगत सिंह एवं राज सिंह के समय में कार्य किया था। निसारदीन इसने अमर सिंह के समय में कार्य किया। 1605 की चावन रागमाला इसका सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ है। यह ग्रंथ वर्तमान में गोपी कृष्ण कानूरिया संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। मनोहर इसने जगत सिंह व राज सिंह के समय में कार्य किया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कृति 1649 की रामायण है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित है। मेवाड़ के प्रमुख चित्र कृष्ण दावानल को ग्रसते हुए, गोवर्धन धारण 1680 संग्रह भारत कला भवन वाराणसी, रागिनी गुमारू वाटिका दृश्य भीम सिंह का जुलूस साहबदीन, पारिजात अवतरण नानाराम, बसंत रागिनी साहबदीन, कृष्ण में गोपियां वृंदावन में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, हिंडोला राग 1650, कृष्ण को स्नान कराती यशोदा, ललित रागिनी, दर्पण में मुख देखते हुए, यौवन की अंगड़ाइयाँ उदयपुर में भित्ति चित्र, कृष्ण कालिया नागफास में भागवत पुराण संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली,
मुरली मनोहर कृष्ण बिहारी सतसई, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राधा कृष्ण स्वयं को दर्पण में निहारते हुए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। श्री राग की रागनी मारू रागनी चित्रकार साहबदीन, मुग्धा नायिका साहबदीन, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ढोला मारू ग्रंथ जैसलमेर के रावल हरिराज के शासनकाल में ढोला मारू लोक कथा की रचना कवि कलोल ने 1550 से 60 ईस्वी के मध्य राजस्थान की। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ढोला मारू चित्रित ग्रंथ चित्रित एल्बम मेवाड़ 1592 में महाराणा प्रताप के काल में चित्रित। इस ग्रंथ में कुल 104 चित्र थे। यह प्रतिवर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ढोला मारू चित्र जोधपुर मारवाड़ में 1880 ईस्वी में बना। इसमें ढोला और मारू ऊंट पर सवार चित्रित है। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली।